अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं। वेलकम खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब लोग बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं लकस कुदरत साल अफान और आप लोग के लिए वीडियो है 20,000 मेट्रिक टन का मेरे ख्याल से वीट फिर से अफगानिस्तान को अफगानिस्तान ये दे रहा है। इंडिया टू सप्लाई 20,000 टन वीट टू अफगानिस्तान। जो कि एक बार फिर से इन्होंने इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया हुआ है। पिछले साल भी इसी तरह किया हुआ था, अगर आपको याद हो, पाकिस्तान के रास्ते से जो आए हुए थे। इस बार फिर जो है वो उन्होंने जो है 20,000 टन का जो है वीट जो है फिर कलेक्ट किया हुआ है और भिजवा अफगानिस्तान का हेल्प कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वॉच करेंगे, वीडियो को देखते हैं क्या सीन है, वीडियो में क्या बोला है, क्या होगा, कहाँ से जाएगा। वॉच करने से हमारे चैनल मोटर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन करेगा। मुझे फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में बैकअप चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट। भारत भेजेगा अफगानिस्तान को 20,000 टन का गेहूं। भारत के अंदर गेहूं के रेट गिरे, फसल भी निकलने वाली है, लेकिन फिर भी एक्सपोर्ट पे है प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत और अफगानिस्तान से, और आपके सामने आर्टिकल चल रहे हैं हिंदुस्तान टाइम, द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया के, जिसके अंदर बताया गया है कि भारत ने फिर से अफगानिस्तान को गेहूं की सप्लाई शुरू कर दी है। दोस्तों, पिछले साल हमने अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन का गेहूं भेजा था, और शायद तक दुनिया के किसी भी कोने से इतना गेहूं अफगानिस्तान को ना मिला हो जो पिछले साल अकेले भारत ने दे दिया था। भले ही अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है चाइना के साथ लगता हो, पाकिस्तान के साथ लगता हो, भारत के साथ लगता हो, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान की मदद सबसे ज्यादा भारत ने ही की थी और भूखे लोगों का पेट भरने का काम किया था, और 50,000 मीट्रिक टन का गेहूं वाया पाकिस्तान के थ्रू भेजा था। लेकिन इस बार भारत ने अनाउंसमेंट की है, और ये अनाउंसमेंट बहुत ही एक अलग तरीके से सामने आई है। दरअसल भारत अफगानिस्तान के पड़ोसी देश तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इन 5 देशों के साथ साथ यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और ड्रग एंड ट्रैफिकिंग एजेंसी जो यूनाइटेड नेशन की है, उन देशों के साथ मीटिंगें की, और बेसिकली अफगानिस्तान को कहा कि आपकी ज़मीन आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, और किसी भी तरीके की ड्रग तस्करी आपके देश से नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद सभी देशों ने कहा कि अफगानिस्तान के हालात तो इन दिनों सही नहीं है, अगर हम हालात को इग्नोर करें तो यहाँ पर ये जो आतंकवाद है और ड्रग तस्करी है वो और भी बढ़ेगी। तो इसीलिए वो ये जो लोग अफगानिस्तान के हैं वो ये काम ना करें, इसलिए उनको जो खाना पीना है वो मिलता रहे। और इसी की कड़ी में भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री बनता हुआ यहाँ पर 20,000 मीट्रिक टन का गेहूँ सप्लाई करने के लिए राजी हुआ है। दोस्तों, ये जो गेहूँ है वाया पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान नहीं जाएगा, वाया ईरान के चाबहार पोर्ट के थ्रू जाएगा। चाबहार पोर्ट आप देख रहे हो, गवादर पोर्ट के बिल्कुल नज़दीक है, और यहाँ पर हमारी शिप भारत से जाएगी और चाबहार पोर्ट अनलोड होगी, और ईरान फिर ये गेहूँ अफगानिस्तान के काबुल तक पहुँचाएगा। दोस्तों, भारत से काबुल की दूरी वाया पाकिस्तान से बहुत कम है, लेकिन ईरान से थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ईरान के रास्ते हमें कम समय लगेगा। वाया पाकिस्तान के थ्रू ये जाते जाते ना जाने कितने महीने तक बात लटकती रही। पिछले साल जब हमने 50,000 मीट्रिक टन का गेहूं भेजा था तो पाकिस्तान ने कई महीने लगा दिए थे एक क्लैरिटी देते देते, और क्लैरिटी देते देते महीने लग गए, तो भारत को अकल आ गई कि पाकिस्तान नहीं सुधरा है, भले ही ये जो गेहूं है मुस्लिम देश के अंदर जा रहा हो। तो उसके बाद दोस्तों भारत ने पाकिस्तान को बॉयकॉट कर दिया है, और पाकिस्तान की इससे इमेज गिरी है कि आपका जो भरोसा है वो भारत के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर सही नहीं है, और भारत अब ये चाबहार के थ्रू भेजेगा अफगानिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान का यहाँ पर बिल्कुल बॉयकॉट हो गया है। और आपकी जो कहते थे कि हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, अपने पास ही रखो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, हम तो ईरान के थ्रू भेज देंगे। अब ये सारी डेवलपमेंट निकली है भारत के अंदर। अब किसान अपना सिर खुजा रहे हैं कि यार कमाल हो गई यार, मोदी सरकार हमें गेहूं का रेट कब बढ़िया देगी। दोस्तों, भारत के अंदर पिछले साल गेहूं के ऊपर प्रतिबंध लग गए थे, क्योंकि हीट वेव चलने के कारण हमारी जो गेहूं की प्रोक्योरमेंट थी वो प्रभावित हुई थी। तो उसके बाद रशिया और यूक्रेन की जंग भी चली हुई थी, तो दुनिया भर से भारत को गेहूं के ऑर्डर मिल रहे थे। दोस्तों, दुनिया के अंदर गेहूं तो बहुत देशों के पास है, लेकिन भारत का जो गेहूं है ना सस्ते रेटों में मिल जाता है, तो इसीलिए दुनिया के गरीब देश और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं
वो भारत को ताबड़तोड़ ऑर्डर देना शुरू कर देते हैं। और उस सिचुएशन में भारत ये देख रहा था कि भारत के अंदर गेहूं की कमी ना हो, इसलिए हमने प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन गेहूं का जो एक्सपोर्ट था वो एक सरकार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के चलते हो रहा था, और इजिप्ट, बांग्लादेश, कई देशों को हमने गेहूं की सप्लाई की। लेकिन दोस्तों अभी तक वो जो एक्सपोर्ट का प्रतिबंध है वो हटा नहीं है। मार्केट के अंदर गेहूं बहुत है, और हाल ही में भारत के अंदर गेहूं के रेट भी 10 से 13% गिर गई हैं, भले ही होली का त्योहार आज आ गया हो। दोस्तों फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सरकारी कंपनी है, इसने 1 मिलियन टन के आसपास गेहूं जो है ओपन मार्केट के अंदर सेल किया है, जिस कारण से देश के अंदर गेहूं की कीमतें गिर रही हैं। अब ये गेहूं की कीमतें गिर रही हैं, व्यापारियों के पास स्टॉक पड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि किसानों को जो एक मुनाफा एक मोटे तौर पर मिल सकता था वर्ल्ड सिचुएशन को देखकर, क्योंकि दुनिया के अंदर महंगाई है, वो मुनाफा अब नहीं मिल सकेगा। हमारे जो व्यापारी हैं उन व्यापारियों का सामान और गेहूं जो है स्टोरों के अंदर पड़ा हुआ है, वो गेहूं निकलेगा नहीं तो फिर किसानों को रेट क्या मिलेगा। तो आप समझ सकते हो कि सिचुएशन क्या है। हालांकि एक फायदा भारत के लोगों के लिए है यहाँ पर कि जो महंगाई होनी थी वो महंगाई नहीं होगी। दुनिया के अंदर आप देख लीजिए रेट कहाँ तक पहुंचे हुए हैं, महंगाई कहाँ तक पहुंची हुई है। भारत के अंदर आलू का रेट देख लो, प्याज का रेट देख लो, और गेहूं का रेट देख लो, और ये तीनों चीजें जो हैं भारत के आम लोगों के लिए सस्ती मिल रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ किसानों का भी तो हाल देखो, बेचारों का क्या बुरा हाल हुआ पड़ा है। बेचारे आलू अपने खेत से निकालते हैं, उसका रेट नहीं है, जितनी लागत है उससे कम रेट मिल रहा है, और दूसरी तरफ प्याज है उसका ये बुरा हाल हो गया है, और अब जो गेहूं है उसका भी बुरा हाल होने वाला है, और किसान तो दोस्तों मारा गया है। ये बात एक निकल रही है। हालांकि गेहूं में अभी कुछ भी हो सकता है, सरकार ने अनाउंसमेंट तो कर दी है ये रेट होगा, लेकिन जो एक मैक्सिमम रेट होना चाहिए वो नहीं होगा। दोस्तों कहते हैं ना कि जो भी चीज है उसका फायदा और नुकसान तो होता ही है। अगर मोदी सरकार एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध हटा दे तो जो आम जनता है उसके लिए चीजें महंगी हो जाएंगी, और सारे व्यापारी फिर सामान एक्सपोर्ट करेंगे। अब दोस्तों कहीं तो एक किसी न किसी नुकसान झेलना ही पड़ता है, तो ये सारी सिचुएशन निकल गई है। खैर मोदी सरकार आज किसानों की जेब में ज़्यादा पैसा नहीं डाल रही है, तो जरूर मोदी सरकार को ये देखना चाहिए कि जरूर आज देश के अंदर तो महंगाई कंट्रोल कर ली है, लेकिन अगली बार किसानों का भी नंबर आना चाहिए। आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वो आना चाहिए कमेंट सेक्शन में। तो ये थी वीडियो जो कि बहुत ही पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये पहली बार नहीं है कि इंडिया जो है पाकिस्तान का हेल्प कर रही है, पिछली बार किया, हमेशा से करता आ रहा है, वक्त से ऐसा हिस्ट्री से ऐसा आ रहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छा किया है। और ये चीज एक और भी चीज है कि पाकिस्तान के लोग इंडिया को बहुत ही मतलब इज्जत करते हैं, बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं कि ये लोग हमारे हेल्प करते हैं, तो अच्छा वहाँ पे बहुत ही वैल्यू। पिछली बार जो है काफी डिले हुआ था ना कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की भी मतलब रास्ता भी कम है ना, लेकिन स्टिल वहाँ पे क्लियरिटी की वजह से बहुत ज्यादा टाइम लगा था। तो इस बार शबाहर के पोर्ट के थ्रू करेंगे तो डेफिनेटली इस बार जल्दी हो जाएगा ना, क्योंकि ईरान के थ्रू जाएगा। तो ये वाकई में अच्छा स्टेप लिया हुआ है, बहुत ज्यादा जो है 20,000 टन तक जो है इन्होंने भेजा हुआ है, तो इससे बहुत सारे लोगों की जो है पेट भरेंगे। और ये हमेशा से ही होता आ रहा है। और दूसरी बात इंडिया की गई थी कि इंडिया में जो है वीट की जो है सस्ते दामों में मिल रहा है। अब अगर वहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा है और एक्सपोर्ट होंगे नहीं तो डेफिनेटली उनके रेट तो गिरेंगे ना, लेकिन वहाँ पे एक्सपोर्ट बंद है ना, एक्सपोर्ट किसान भी कह रहे हैं कि हमें हमारी चीजें बाहर भेजनी चाहिए क्योंकि हम लोग इतने मेहनत कर रहे हैं। यस यस। तो दोनों तरफ गवर्नमेंट के अपना एक सोच, तो मतलब ये था कि कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी कि इतना भेजना चाहिए, इतना एक्सपोर्ट करना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए। मॉडरेट जो है मतलब नॉर्मल प्राइसेस होने चाहिए, ना ज्यादा कम हो ना ज्यादा हो। तो ये काफी अच्छी वीडियो थी, हमें तो बहुत ज्यादा पसंद आया वीडियो। थैंक यू सो मच टू इंडिया के उन्होंने फिर से सपोर्ट किया। तो अगर वीडियो पसंद आई प्लीज सब्सक्राइब चैनल फॉर नेक्स्ट साथ में जो बेल आइकन क्या करें तब मुझे सपोर्ट मिल रही है। तो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।